नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरबी था। उसने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक दाहिर थे। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। अल्पतगीन तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करी। बाद में सुबुक्तगीन ने गजनी पर कब्जा कर लिया और 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का उद्देश्य अधिक से अधिक धन लूटना था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने किया था। वह हिंद के निकट हुए युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली थी। महमूद ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर पर हमला किया। इस समय पेशावर हिंदू शाही शासक आनंद पाल के अधीन था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। महमूद गजनवी के थानेसर के चक्र स्वामिनी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। खीवा निवासी अलबरूनी तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी और उतबी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया। उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी मारा गया। दिल्ली सल्तनत। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों ने शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। गुलाम वंश को इलबरी, मामलूक और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने सम्मी और बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को लाहौर के एक स्वतंत्र शासक घोषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक ए सिपह सिपह सलार की पदवी धारण करी थी। इसने ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना ही सिक्के चलवाए। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा भारत की प्रसिद्ध मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। हसन निजामी और फक्र ए मुदव्विर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। 1210 ईस्वी में चौगाना यानी आधुनिक पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुब कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यह 234 फुट ऊंची मीनार है, जिसका प्रयोग पहले
कुव्वत कुव्वत उल इस्लाम के लिए अजान देने के लिए किया जाता था। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया गया, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को नया शासक नियुक्त किया। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था व इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने 40 दुर्ग सरदारों का एक दल तुर्कान-ए-चहलगानी को बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां मंग बरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया था। इल्तुतमिश ने मुल्तान और लाहौर पर अधिकार किया और यलदौज और कुबाचा को की शक्ति को समाप्त किया। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी थी। उसने राजपुताना और मालवा के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। 1234 से लेकर 1235 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा था। उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू करी, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, नमक सिक्के चलवाए थे। समकालीन विद्वान मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था। उसने रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। रजिया बेगम ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। रजिया याकूत से प्रेम करती थी। भटिंडा के सूबेदार अल-तुनिया से रजिया ने विवाह किया था। इल्तुतमिश के एक पुत्र बैराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया और अल-तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी थी। बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद 1266 से लेकर 1287 ईस्वी बलबन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब ए ममलिकात नियुक्त किया गया तथा अलूग खां की उपाधि प्राप्त करी। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया। तुर्की सरदारों के प्रभाव तथा शक्ति को नष्ट करने के लिए उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत की घोषणा करी। उसके अनुसार सुल्तान नियामत एक खुदाई होता है। उसने स्वयं को जिल्ले इलाही बताया। बलबन ने सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सिर झुकाना और पैबोस यानी पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमने की रीत को प्रारंभ करवाया था। उसने ईरानी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरू करी थी। अपने को अफराशियाब का वंशज उसने घोषित किया। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसमें उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन के काल में ही बंगाल के तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना करी थी। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने कैखुसरो के बदले कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया था। कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज किल्ली शक्तिशाली हुआ तथा बाद में शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का शासक बना। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अगले वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।